जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी श्रोताओं? आप सभी का अपने चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। हरि विष्णु की कृपा आपके और आपके सारे परिवार पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 17। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी की अन्य प्रशासन और नामकरण संस के उत्सव के बारे में सुना था। आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दूध, दही, घी, माखन रखा था वह सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और दूध से बने हुए मस्ठान लदे हुए थे उसका भी आप खा पी कर आप कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल श्री कृष्ण को देखा और घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो भी बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालक से पूछा, अरे यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सचमुच बताओ, किसने यह शरारत की है? यशोदा जी की बात को सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लल्ला ही सब खा गया है, हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है। बालकों का यह वचन सुनकर नंद रानी कुपित हो उठी और लाल लाल आंखों की बेद दे लेकर उनके पीछे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया उन्हें पकड़ नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी नहीं, और जिन्हें पकड़ना अत्यंत कठिन है, तो उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यह तो बहुत ही कठिन कार्य था। यशोदा जी पीछे पीछे और कान्हा जी आगे आगे, ऐसे करते करते यशोदा जी थक गई और शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ, होठ और तालु भी सूख गए थे। माता को यूं थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंद रानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर को ले गई। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर को चली गई और जगतपति परमेश्वर श्री हरि विष्णु की जड़ के पास खड़े रहे। नारद श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह पर्वत आकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौरव वर्ण तथा किशोर अवस्था का था। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देखकर वृजेश्वरी यशोदा जी भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते रोते बालक श्याम सुंदर को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। वे बहुत ही डरी हुई थी। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंचे। वे सब की सब यशोदा को फटकार लगाने लगी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा जी से कहने लगी, नंदरानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य तथा रत्न है वह सब पुत्र के लिए ही है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ, दूध, दही, माखन पुत्र ने नहीं खाया वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। और ओ निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। देव वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मणि, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था? श्री नंद ने जी भी यशोदा को उल्हाना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया
और नारद जी ने पूछा, भगवान वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नर कुबेर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भली भांति से विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकुबर पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकुबर रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुफ देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, नलकुबर तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंभा तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय के सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नर कुबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप में जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जन्मेजय के अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श किया और इससे उसने योग अवलंबन करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष से भंग होने तथा नलकुबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदय चरित्र जन्म मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है, उसका इस रूप में वर्णन किया गया है। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब नंद जी का शिशु कृष्ण को लेकर वन में गोचरण के लिए जाना, श्री राधा का आगमन, नंद से उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाने का वर्णन है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भंडार उपवन में गवों को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इस समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा अचानक ही आकाश को बादलों से ढक दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी है, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है, ब्रज की दारुण गर्जना सुनाई देती है, मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आ गई। वे अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्भ का भंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीन लेता था। नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा बरूनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उनका रूप बड़ा ही मनोहर लग रहा था। टेढ़ी बाहों कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कम की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नम आभूषणों से विभूषित थी। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लच्छा राग जट नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। रक्तमय मुद्रिकाओं से उनकी उंगलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे
अग्नि शुद्ध, दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुरा लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल शोभित था और वे अपने मुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नम दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्र मालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को उद्भव कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि यह श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत्य है। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहां तुम्हारी मौज हो वहां चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। यूं कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुंह से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद जी से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी को प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। और अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से आपने आज मेरे दर्शन किए हैं। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हो, हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब आप गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, आपके मन में जो अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं आपको अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का यह वचन सुनकर नंद जी ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निध में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम हम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ समृद्धि निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। उस समय उनका स्वार्ग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नम मंडल देखा, जो सैकड़ों रत्नम कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र कानन से वह सुशोभित थे और सिंदूर की सी कांति वाली मणियों के द्वारा निर्मित सहस्त्र खंबे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उनके भीतर चंदन, आरून, कस्तूरी और केसर के द्रव से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिए दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ता और माणिक्यम की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मंड इंद्रसार रचित किवार लगे हुए थे। वह भवन बेला बटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूह से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों के द्वारा उनमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उन भवन के सामने एक पुष्प उद्यान था, जो भरमर के गुंजरी युक्त पुष्प समूह द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्नम कलश को रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा।
नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्प की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर पहना रखा था और उनके मुख और नेत्रों से प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मंद्रिसार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजन थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा पा रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडल से उनके गांडस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज को तुम्ब उनके वश स्थल में अपनी उज्जवल आभा बखेर रहे थे। त्रिभंग चूड़ा धारण किए वे रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है, और उधर वे नूतन यवन शली पुरुषम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व समृद्धि स्वरूपा होने पर भी राधा जी को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोर के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा जी का स्वर्ग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यवस्थित व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते हुए अरविंद वाली श्री राधा ने वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वित्रांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो नहीं? ना प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। तुम जैसी हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवल होता, अग्नि में दाही का शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात कालाकल कहते हैं, और जब तुम मेरे साथ होती हो तो वही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम हो श्री और तुम ही संपत्ति हो। तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्व शक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी स्वरभूत हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजोरूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूपा होता हूँ। ब्राह्मण, अतंत, शिव, धर्म, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे का नाम उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपयुक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान है, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग अलग अलग स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वश स्थल में विराजमान हो। जो मेरे चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वश स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाले प्रिय हैं। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। यूं कहकर श्री कृष्ण उस मनोहर शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। इसके बाद राधा जी ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज,
जय मने मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विने यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरु डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कंकीणी काछिनि काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, बेशीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ी ओरि साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लिए, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन काम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहज कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला।
जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बन माली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। अरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुंग दिशि कोपी ग्वाल देनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज बिहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।